नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम सोलर के जो मेन 2 टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं, जैसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हो गया, जिसमें आपको पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत काफ़ी अच्छी खासी सब्सिडी भी देखने को मिल रही है। और दूसरा हो गया हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिस पर हमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो हमें कौन सा सोलर सिस्टम अपने लिए प्रेफर करना चाहिए, किसमें हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होगी, किसके क्या एडवांटेजेस हैं और किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और दोनों का प्राइस क्या रहने वाला है, और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। ओवरऑल हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा टारगेट है इस मंथ 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स की, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड वालों की। तो दोस्तों, अगर हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे जो कंपोनेंट लगते हैं उसमें नंबर 1 पर हमारा सोलर पैनल हो जाता है। सोलर पैनल, और उसके साथ अगर आपको सब्सिडी के साथ जाना है तो वहाँ पर हमारा डीसीआर पैनल इम्पॉर्टेंट है। डीसीआर पैनल वो है जो इंडिया के अंदर हमारा मैन्युफैक्चर हुआ हो, उसका सेल वो पूरा पैनल, तो वो पैनल हमारा डीसीआर सोलर पैनल होता है। इसके साथ ही दूसरा जो मेन कंपोनेंट लगता है तो उसके अंदर लगता है हमारा एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर। यहाँ पर जो है ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। इसके बाद ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। इसके साथ ही इस वाले सोलर सिस्टम में हमें नॉमिनल एक नेट मीटरिंग करवानी पड़ती है। जो हमारा जो भी बिजली घर होता है, हमारा जहाँ से बिजली का कनेक्शन होता है, जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमारा जो नॉर्मल मीटर होता है उस मीटर को हटाकर वहाँ पर नेट मीटर लगा दिया जाता है। इसके साथ स्ट्रक्चर, वायर, ये सारे खर्चे आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में देखने को मिलते हैं। पर ऑन ग्रिड में हमें कोई भी बैटरी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम अपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तहत होते हुए हमारे एक सेल में घर का लोड भी रन कराती है, और जो एक्स्ट्रा बनती है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हमारी ग्रिड में वापस चली जाती है। तो मान लीजिए अगर आपने डे के टाइम में अपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा कर रखा है और 5 यूनिट की जनरेशन की है, तो ऐसे में आपने मान लीजिए दिन में 2 यूनिट की का कंजप्शन कर लिया और उसके बाद 3 यूनिट हमारी ग्रिड में चली गई। तो नाइट के टाइम जब मान लीजिए अब हमें 3 यूनिट की नीड है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब ग्रिड से वो 3 यूनिट ले ली। तो ऐसे में हमने 5 यूनिट बनाई और 5 यूनिट हमने अपना कंजप्शन कर लिया। वो हमने पहले ग्रिड को देख के वापस ले ली, या हमने जो अपना जनरेशन किया है, जो कंजप्शन किया है, उसके बाद जो ग्रिड में गया वहाँ से हमने अपना वापस ले ली। तो कुल मिलाकर हमने अपना बैलेंस अगर ज़ीरो कर लिया तो हमारा बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। और इसके ऊपर भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। तो सब्सिडी की बात हम लोग बाद में करेंगे, अब पहले मेन कोर चीज़ें समझ लेते हैं। अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? तो जैसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर हमें थोड़ा ओपन मार्केट का एक अलग टेक्नोलॉजी और थोड़ी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन कुछ भी नहीं देखने को मिलती। नंबर 1 पर सोलर पैनल। सोलर पैनल वो आपका डीसीआर हो या नॉन डीसीआर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी यहाँ पर पैनल लगा सकते हैं। उसके साथ ही ओवरऑल अपना स्टार्टिंग से लेकर पॉली की टेक्नोलॉजी से लेकर हमारे पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी तक के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अभी एक एक करके मैं आपको सारे पैनल्स भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कौन से पैनल की क्या खासियत है। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इन दोनों सिस्टम से। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा एक इन्वर्टर लगता है जाकर, जो हमारा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है। पर इस इन्वर्टर में हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, एक PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन और एक MPPT। ये 2 टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती हैं, और इस सिस्टम में हमारी बैटरी का यूज होता है। और इसके साथ ही स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ये तो एसेसरी पार्ट है, ये हमें ज़रूर लगते हैं इन चीज़ों में। तो ये तो हो गया दोनों सिस्टम के बीच मेन डिफरेंस। यहाँ पर हमारा ग्रिड के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो हमारा सोलर पैनल से इन्वर्टर में आएगा, और इन्वर्टर से हमारा वो अपना बैटरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ग्रिड आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो अब नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सोलर पैनल से, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हैं 2024 के बेस्ट सोलर पैनल, और इस सोलर पैनल में आपको नंबर 1 पर पॉली का ऑप्शन मिल जाता है, मोनो का ऑप्शन मिल जाता है, मोनो पर का ऑप्शन मिल जाता है, हाफ कट का ऑप्शन मिल जाता है, बाई फेशियल का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लेक्सिबल का ऑप्शन मिल जाता है, और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाता है। और कुछ समय बाद आपको प्रोफस्काइट का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्द आपको मार्केट के अंदर प्रोफस्काइट पैनल भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो हमारे पास नंबर 1 पर पॉली का ऑप्शन आएगा। दोनों की जनरेशन सेम रहेगी। आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ ये पैनल लगाएं या ऑफ ग्रिड के सिस्टम के साथ लगाएं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर 1 पर पॉली पैनल का जो प्राइसिंग है वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। अगर बेसिक से बात करें तो 17 से लेकर 20 रुपये पर वाट तक हमारा यहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम मिल जाता है। इसकी जो ऑन एवरेज जनरेशन है वो 4.25 यूनिट पर किलोवाट के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। अगर वेदर अच्छा है तो आपको इतनी जनरेशन मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद जो इसकी इफिशियंसी है वो हमारी करीब 17% तक की इफिशियंसी मिलती है, और इफिशियंसी के मामले में ये सबसे कमज़ोर पैनल साबित हुआ है, या ये बोलें कि सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। पर आज की डेट में जो हमारे पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है वो हमारी 22% तक की इफिशियंस है। तो यहाँ पर जो आपका ये 5 का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये 5 का सिर्फ एक नॉमिनल डिफरेंस नहीं, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी जनरेशन पर, क्योंकि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी 5+ यूनिट तक की हमें जनरेशन करके दे देती है। तो आप ये देखिएगा 0.75 यूनिट पर डे का आपका कंजप्शन जो जनरेशन है वो रिड्यूस होती है अगर हम पॉली पैनल की तरफ जाते हैं। और टॉपकॉन पैनल का जो प्राइस आज की डेट में आपको मिल रहा है वो आपको 26 से लेकर 27 रुपये पर वाट तक देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये कोई बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि एक समय था जब पॉली हम लोग 30 रुपये पर वाट तक लगाते थे, और ये अभी मुश्किल 6 मंथ ओल्ड बात कर रहा हूँ, पर आज आपको टॉपकॉन मिल रहा है 26 रुपये के अंतर्गत। इसके बाद टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का जो पैनल का साइज़ है वो हमारा 570 वाट तक 575 वाट तक देखने को मिल जाता है। ये आपको 715 वाट तक मिलेगा, पर ये अभी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टॉपकॉन अभी 2024 की ही टेक्नोलॉजी है। इस वजह से जो आपको नंबर ऑफ पैनल की अवेलेबिलिटी होगी 575 वाट के पैनल की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाएगी। वही पॉली के अंदर आपको 330 और 335 वाट तक के पैनल देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 किलोवाट के अंतर्गत हमें 3 पैनल लगाने पड़ेंगे। वहीं टॉपकॉन में हम 2 भी पैनल लगाएंगे तो हमारा 1 किलोवाट से सरप्लस ही जाने वाला है, नीचे नहीं रहेगा। तो इसके बाद मोनो पैनल की अगर बात करें तो मोनो पैनल एक ऐसा पैनल है जो आजकल डिमांड में सबसे ज़्यादा कम है। इस वजह से इसका डिस्कशन करना भी कोई फ़ायदा का सौदा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ 380 वाट तक के पैनल मिल जाता है, और इसका प्राइस भी आपको 20 से 22 रुपये तक देखने को मिलता है। पर अब ये पैनल उतना नहीं मिलता, क्योंकि इससे अच्छी टेक्नोलॉजी सेम रेट में अगर हमारे पास अवेलेबल है। और वो अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है? वो दोस्तों अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारी हाफ कट सोलर पैनल। हाफ कट सोलर पैनल हमारा 540 और 550 वाट तक देखने को मिलता है, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 22 से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से मात्र देखने को मिल जाता है। ये पैनल इफ़िशियंसी के मामले में काफ़ी अच्छा है। 21% तक आपको इसमें इफ़िशियंसी देखने को मिल जाती है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो सिर्फ आपको 2 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, और आपका करीब 5+ यूनिट तक की जनरेशन आपको देखने को इसमें भी मिल जाएगी। वहीं अगर आप इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड लगाना चाहते हैं तो आप बाईफेशियल की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आपको 5+ यूनिट जनरेशन देखने को मिलती है। ओवरऑल 540 वाट और 550 वाट का पैनल मिल जाता है, पर ये दोनों साइड से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्योंकि जब सन का रिफ्लेक्शन इसके बैक साइड में पड़ता है तो भी ये रिफ्लेक्शन से हमारी एनर्जी को जनरेट करता रहता है। तो ये तो बात हो गई इन पैनल्स की। उनके जो प्राइजेस हैं वो 22 से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पैनल लेना है, अगर आप हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपको इंस्टॉल करवा रहे हैं। पर अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, वो भी सब्सिडी के साथ लगवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अभी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में DCR पैनल बहुत ही लिमिटेड कंपनियां भी बना रही हैं। पर आपको पॉली से लेकर बाईफेशियल तक के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने जो वेंडर को आप सिलेक्ट करें, उन वेंडर से आप ये पूरी लिस्ट और कोटेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारा किसी भी सोलर सिस्टम में लगने वाला इक्विपमेंट आता है, वो आता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर 1 किलोवाट का सिस्टम है, तो मोस्टली 1 kVA तक का इन्वर्टर एक बेस्ट इन्वर्टर माना जाता है। पर अगर आपको सरप्लस मिल जाए 1.5 kVA तक का इन्वर्टर भी आप लगा लेंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है।
पर ये 1.5, 2 kVA और 3 kVA के जो ऑप्शन मिलेंगे वो आपको 24 वोल्ट में मिलेंगे जाकर। 24 वोल्ट का मतलब होगा कि एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो यहाँ पर हमें 2 बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो सिस्टम की कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज होगी। पर अगर आप एक सिंगल बैटरी का लगा रहे हैं तो आप 1 kVA तक का इन्वर्टर लगा सकते हैं, जो आपका 600 से लेकर 650 वाट तक का लोड लिफ्ट करवा देगा। एक बैटरी आपकी लगेगी, आप नंबर ऑफ पैनल 1 किलोवाट तक के लगा सकते हैं, और आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी कम यहाँ पर होने वाली है। और वहीं पर अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर आपका बैटरी का कोई भी बवाल नहीं रहता है, आप कितना भी लोड लिफ्ट करा सकते हैं, बस आपका जो यूनिट का कंजप्शन है वो अप डाउन होगा, उसी हिसाब से आप अपने लिए सिस्टम सिलेक्ट करें। पर ऑफ ग्रिड में आप अगर एक 1 kVA लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ 600 650 वाट तक का ही लोड लिफ्ट कराने को मिलेगा, मतलब ये एज आपका बैकअप प्लान होने वाला है सोलर सिस्टम का। पर अगर आप 2 बैटरी के साथ जा रहे हैं, पैनल आप 1 किलोवाट तक के भी लगाना चाहते हैं, तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका जो बैटरी की कॉस्टिंग है सिर्फ वो बढ़ जाएगी, और इसके साथ जो आपकी लोड उठाने की कैपेसिटी है वो जस्ट डबल हो जाएगी, और डबल से भी ज़्यादा ये मानिएगा आप 1800 और 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट करा सकते हैं। अगर आप 3 kVA का एक इन्वर्टर ले रहे हैं, उस पर 1 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं और 2 बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट करा सकते हैं, जिसमें आप अपनी समरसेबल को भी चला लेंगे, आप अपने इंडक्शन को भी चला लेंगे, आप अपनी मोटर, टुल्लू पंप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ओवरऑल लोड आप सब कुछ चला लेंगे। बस 2 चीज़ चेंज होगी, आपका एक नंबर ऑफ बैटरी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो इन्वर्टर की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। अब एक बार इन दोनों के प्राइजेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चल के। तो यहाँ पर एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये एक हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। वैसे अगर आप जब कोटेशन लेंगे तो आपको सीधे बताया जाएगा कि 60,000 रुपये तक का आप इन्वेस्ट आएगा और आपका 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जो पैनल है वो 1000 वाट तक के ही दोनों में हमारे लगने वाले हैं। यहाँ पर भी 1000 वाट और यहाँ पर भी 1000 वाट का सोलर पैनल। इन्वर्टर हमारा यहाँ पर भी 1 किलोवाट तक का लगेगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं या 1 kVA का इन्वर्टर लगाएं या 3 kVA का इन्वर्टर लगाएं। यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप kVA बढ़ाकर इन्वर्टर लगा सकते हैं। इसमें हमारा बैटरी कोई भी नहीं रहने वाली है, और यहाँ पर हमारा बैटरी का ऑप्शन रहेगा कि हम यहाँ पर एक बैटरी मतलब 12 वोल्ट का यूज सिस्टम करना चाहते हैं या 24 वोल्ट का सिस्टम यूज करना चाहते हैं। इसके साथ ही स्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग होगी वो दोनों में ही सेम रहने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पैनल दोनों में सेम रहेंगे। वायर जो रहेगा वो भी हमारा सेम रहेगा दोनों में। इसके साथ ही जो MC4 कनेक्टर्स लगते हैं और एसेसरीज के खर्चे लगते हैं वो भी हमारे दोनों में सेम रहेंगे। तो अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपको 25 रुपये मतलब 25,000 रुपये में 1 किलोवाट तक का टॉप 1 टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मिल जाएगा। इन्वर्टर का प्राइस वैरी करेगा। वैरी कैसे करेगा? अगर आप 1 kVA ले रहे हैं तो 9 से 10,000 रुपये तक का आपका इन्वर्टर आ जाएगा, और आप 3 kVA ले रहे हैं तो 20,000 रुपये तक का आपका इन्वर्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना प्राइस अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3 kVA की ही बात करेंगे, जिसमें 20,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर आ जाएगा। बैटरी की कॉस्टिंग भी हमारी वैरी करेगी। अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम ले रहे हैं तो आपकी एक बैटरी की कीमत 13,000 रुपये होगी जाके, और 2 बैटरी ले रहे हैं तो वहाँ पर 26,000 रुपये, 13,000 की कॉस्टिंग और जुड़ जाएगी। इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर का खर्चा है वो आप 6,000 रुपये लेकर चल सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि AC/DB और DC/DB बॉक्स लगाना कंपलसरी है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं तो ऐसे में अगर आप DC/MCB लगाकर भी काम चलाना चाहें तो डेफिनेटली चला सकते हैं। मेन उद्देश्य होता है कि हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर अगर लगवा सकते हैं, आपका बजट इतना इन्हेंस हो सकता है, तो मैं कहूँगा आपको 100% लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सोलर पैनल सिस्टम और करंट जो लगता है वो बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो जो ये कॉस्टिंग बनकर तैयार होगी, तो चलिए एक बार जोड़ लेते हैं। ये 0 आ गया, एक और 0, और यहाँ पर एक और 0, अब हो गया 6, 3, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 1
और 2 तो 4, 5 1 6 1 7, ये हमारा करीब 77,000 रुपये का सेटअप यहाँ पर बैठेगा। अब ये इसके प्राइजेस कम ज़्यादा कैसे होंगे? कम ज़्यादा ऐसे होंगे कि यहाँ पर जो हमने एक 3 kW का इन्वर्टर लिया था, वहाँ पर हम 10,000 की कॉस्टिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 10,000 बचेगा। एक बैटरी का हम मान लीजिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 13,000 का ये हमारी सेविंग होगी जाके, और तो मतलब 23,000 रुपये हमारा इससे कम हो जाएगा जाके। तो ये मानिएगा कि आपका सिस्टम 55 से लेकर 60,000 रुपये तक का यहाँ पर लगेगा जाके, अगर आप सिंगल बैटरी और 1 kW के इन्वर्टर तक जाते हैं। और यहाँ पर आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आप जनरेशन मिलेगी, वो आपको 4 से लेकर 5 यूनिट की पर डे देखने को मिलने वाली। पर अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों समझ लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर सरकार हमें सब्सिडी दे रही है, और उस सब्सिडी पर हमें कितना डिडक्शन मिलेगा। देखिए, मान लीजिए आप एक 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, कोई 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से हमें 30,000 रुपये सब्सिडी में मिल जाता है, और वहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें 15,000 रुपये सब्सिडी का मिल जाता है। मतलब अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो 45,000 रुपये हमें एज सब्सिडी फॉर्म मिल जाते हैं, जिसमें से जो वेंडर हमें कोटेशन देते हैं वो 60,000 की देते हैं, और 45,000 रुपये हमारे वापस आ जाते हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हैं 15 से 20,000 रुपये तक का आपका एक किलोवाट के सोलर सिस्टम में खर्च आता है। तो यहाँ पर अब मेन प्रॉब्लम ये है कि किसको कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया आती है, आप डिपेंडेंट रहना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे और वहीं से अपनी जनरेशन करना चाहते हैं, आपके पास सोलर की जगह नहीं है लगवाने की, मतलब तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लें। आपके नंबर पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि आपका जो मकान है वो खुद का होना चाहिए, उसके साथ ही इंडियन नागरिक होने चाहिए, आधार कार्ड और पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगी। पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगना, आप सीधे मार्केट से जाएंगे, आप सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर खरीदेंगे, इंस्टॉल करेंगे और रेडी टू यूज करेंगे। डे के टाइम आप सोलर से अपना लोड चलाएंगे, और नाइट के टाइम अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ भी नहीं रही है तो आपका बैटरी से सारा लोड चलने वाला है। तो ओवरऑल जो भी पॉइंट्स थे हमारे एक सोलर सिस्टम के, तो मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे आप अपने लिए जो सिस्टम सेलेक्ट करें वो आपकी हिसाब से आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, तभी उस सिस्टम को लगवाने का फ़ायदा है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाने के लक्ष्य को करवाने में मदद कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।